बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अली अहमद और आप देख रहे हैं स्टार स्पोर्ट्स। नाजरीन, पाकिस्तान पर मुकाबला न्यूजीलैंड 5 T20 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 से जो है ना शिकस्त होगी और अभी 3 मैचेस बाकी हैं। पाकिस्तान टीम ने चेहरे बदले लेकिन परफॉर्मेंस वही पुरानी। हमने 3 नए खिलाड़ियों को डेब्यू करवाया 2 मैचेस में, जिसके अंदर अब्दुल समद, मोहम्मद अली और हसन नवाज शामिल है। हसन नवाज ने 2 मैचेस में सिर्फ महज 2 सिफर ही की हैं। इनके साथ अब्दुल समद 2 मैचेस में सिर्फ 20 रन स्कोर कर पाए हैं। मोहम्मद अली ने 2 मैचेस में सिर्फ एक खिलाड़ी को आउट किया है। पाकिस्तान टीम को हो गया क्या पाकिस्तान टीम का डाउनफॉल जो चल रहा है, क्या इस डाउनफॉल से हम निकल पाएंगे या नहीं? पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर क्या है? फ्यूचर के अंदर क्या हमारी बेस्ट परफॉर्मेंस भी वापस आएंगी या इसी तरह ही पाकिस्तान की क्रिकेट चलती रहेगी? इसके ऊपर बात करेंगे। मुझे ज्वाइन किया आज सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट इमरान सुहेल साहब ने। इमरान भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं आपको। बहुत शुक्रिया अली, थैंक यू वेरी मच। इमरान भाई, हमने चेहरे बदल दिए लेकिन परफॉर्मेंस वही हमारी पुरानी। हसन नवाज को खिलाया, अब्दुल समद को हमने खिलाया, मोहम्मद अली को हमने खिलाया, डेब्यू करवाया, फिर कुछ खिलाड़ियों का कम बैक हुआ है, शादाब खान का कम बैक हुआ है, मोहम्मद हारिस का कम बैक हुआ है, लेकिन परफॉर्मेंस वही पुरानी। क्या इन खिलाड़ियों को नहीं पता कि मुश्किल कंडीशन में किस तरह खेलना है और आसान कंडीशन में किस तरह खेल रहा है? हसन नवाज जिस तरह दोनों मैचेस में आउट हुए हैं, मैं तो देख के हैरान हो गया हूं कि आउट स्विंग हो रहा है और मिड ऑन या मिड विकेट की जानब से खेल रहे हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहिए? क्रिकेटिंग सेंस नहीं है इन खिलाड़ियों को या हमारे कोचिंग स्टाफ जो बाहर बैठे हुए हैं, खासतौर पे बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ, वो नहीं बता रहे इनको क्या? देखिए अली, आपको याद होगा कि खबर चली थी कि मोहम्मद यूसुफ साहब ने दौरा न्यूजीलैंड से पहले इस्तीफा दे दिया है और ये जी। खबरें गर्दिश की। उसके बाद फिर खबर ये आई कि उनके मामला जो है वो मैनेजमेंट से और क्रिकेट बोर्ड से ठीक नहीं है। और फिर ये खबर आई कि उन्होंने हामी भर ली है, उनके जो खदशात थे वो दूर कर दिए गए हैं हम्म। और वो दौरा न्यूजीलैंड में एज ए बैटिंग कोच जा रहे हैं। वो उनके खदशात तो पता नहीं दूर किए नहीं किए गए, उनको जबरदस्ती भेजा गया। हम्म। देखिए, दौरा न्यूजीलैंड एक ऐसा दौरा होता है आप, और दौरा साउथ अफ्रीका भी पहले जरा ज्यादा खतरनाक होता था, अब वो भी सियाने हो गए हैं। हम्म। मैं समझता हूँ कि दौरा न्यूजीलैंड ऐसा दौरा होता है जिसमें हर टीम जाके स्ट्रगल करती है, एशियन टीम खास तौर पर। हम्म। इन पिचेस के ऊपर खेलना इतना आसान नहीं है, खास तौर पर नए लड़कों को जिन्होंने हम्म। कभी ना कभी इंटरनेशनल टूर किया हो, ना जी। कभी इंटरनेशनल एक्सपोजर हो उनको। मैं ये समझता हूँ कि शायद आ, ये जो बाबर आजम और रिजवान की जो ग्रुप है, इन्होंने पूरा प्लान किया होगा कि इन्होंने दौरा न्यूजीलैंड में खास तौर पर T20 में थोड़ा पीछे रहना है। हम्म। क्योंकि यहाँ उन्होंने जो पिचेस बनाई हैं वो आप देख सकते हैं, वो बाउंसी पिचेस हैं, बॉल अप सीम होता है, स्विंग होता है, और जो कि आपको पता है कि पाकिस्तानी पिचेस पे नहीं होता। जी। फर्स्ट क्लास के अंदर ये ग्रास वाली पिचेस बनाते हैं, लेकिन T20 और वनडे के अंदर बिल्कुल फट्टा और फ्लैट पिचेस बनाते हैं। बिल्कुल। इस पर लड़के यही समझ के खेल रहे होते हैं कि यार जिसको चाहे जिधर मर्जी मार लो। जैसे आजकल शाहनवाज धानी जो आपका पाकिस्तान खेला हुआ प्लेयर है, तो छोटे छोटे बच्चे छक्के मार रहे हैं। बिल्कुल। आप इस तरह के एनवायरमेंट से निकल के जाते तो आप उसी, पंजाबी में कहते उसी चाके जिन्हें है हम्म। यार, कोई मसला नहीं, इधर भी ऐसे ही खेल नहीं है। हम्म। बाहर मिड विकेट रहे होते हैं, बॉल थर्ड मैन में जा रहा होता है। बिल्कुल। और वो मैं क्रिकेट खेलते थे तो हम कहते थे डांस करवाते हैं बॉलर इनका पिचेस के हम्म। ऊपर। हम्म। पहले मैच में तो मैं हैरान था कि जब हारिस बैटिंग करने आए, हारिस ने अच्छी खासी क्रिकेट खेली है, जी। जब उस तरह के बंदे को वो ऐसे डिसीव हो रहा था बॉल से जैसे पहली दफा क्रिकेट खेलने के लिए कोई आता है ना। तो जब नया नया बंदा नेट पे प्रैक्टिस कर रहा था, उसे नहीं समझ आती कि बॉल किधर से आ रहा है किधर नहीं जा रहा। हम्म। इस तरह बैटिंग में देख रहा था उनकी होती हुई। फिर आपका ये कैलिबर है, ये स्टैंडर्ड है आपकी क्रिकेट का, फिर आप दुआ करें कि दुनिया जो है वो तेज पिचेस ना दोबारा बनानी शुरू कर दे, खास तौर पर आपके लिए, क्योंकि आपके फास्ट बॉलर जिनके ऊपर आप रिलाय करते हैं, जो कहते हैं कि आप ये हमारे बहुत तगड़े फास्ट बॉलर हैं, हम्म। हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, बड़ा रौला डाला हुआ था, जहादाद खान बहुत बड़ा ऑलराउंडर है जी, जी। खिलाओ इसको, क्यों नहीं खिलाते हैं? उसको भी खिला लिया, इरफान खान न्याजी को भी खिला लिया, हम्म। फिर उसके बाद आपने समद को भी खिला लिया। जी। आप ही ने बताया था कि इनकी वीडियो देखे जरा प्रैक्टिस की जो कर रहे हैं।
वो अच्छा जो इमरान प्रैक्टिस भाई, में कर रहे थे वही मैं मैच में अब्दुल कर रहे समाद थे। के ऊपर आता हूँ, हसन नवाज के ऊपर आता हूँ, मोहम्मद अली के ऊपर भी आता हूँ स्पेशली, कि अगर हम दूसरी टीम्स में देख लें, साउथ अफ्रीका की टीम में कोई नया प्लेयर आता है, इंडिया टीम में नया प्लेयर आता है, ऑस्ट्रेलिया की टीम में नया प्लेयर आता है, तो वो आके परफॉर्म करते हैं। बहुत कम है इस तरह के इंसिडेंट देखेंगे नए प्लेयर उनके आते हैं तो आके परफॉर्म नहीं करते। लेकिन माजरत के साथ हमारे जो नए प्लेयर आते हैं परफॉर्म करते नहीं। हसन नवाज दोनों मैचेस में 2-0, और जिस तरह आउट हुए मैं देख के बड़ा हैरान हुआ कि उनको समझ ही नहीं आ रही कि आउट स्विंग को मैंने किस तरह खेलना है। अब्दुल समद जिस तरह आउट होके जा रहे हैं उनकी भी समझ नहीं आ रही कि कहां परफॉर्म करते रहे हैं। अगर इन्होंने परफॉर्म डोमेस्टिक में नहीं किया तो इनकी सिलेक्शन क्यों हुई है? मोहम्मद अली ने नेशनल टी20 जो हमारा चैंपियंस कप हुआ था उसके अंदर उन्होंने टॉप विकेट टेकर थे, लेकिन यहां आके क्या हो गया, उनसे भी स्विंग और स्विम नहीं हो रहा, वो भी वहां उस तरह बॉलिंग नहीं कर रहे जिस तरह उन्होंने डोमेस्टिक के अंदर बॉलिंग की। यार मैं एक बात बताऊं, जब मैं क्रिकेट खेलता था ना, जी। मैं क्रिकेट खेलता था तो हम जाते थे अक्सर ना, कभी मुल्तान चले गए, कभी साहिवाल चले गए, कभी जनाब किसी और छोटे शहर में चले गए। हम्म। और जाके हम जब बॉलिंग करते थे तो हमें वहाँ प्लेयर्स दिखाई देते थे, बड़ा टैलेंटेड प्लेयर दिखाई देते थे। और भी हम्म। बीच में दो तीन प्लेयर ऐसे होते हैं, वो ओपन भी करने आते हैं, वन डाउन में, मिडिल ऑर्डर, दो तीन ऐसे हर टीम में प्लेयर होते थे जो नूरे होते थे, जी। जो सिर्फ जो है ना वो लठ मारने वाले प्लेयर होते थे। अलमिया ये हो गया कि आज टेप बॉल खेलने वाले ज्यादा प्लेयर आपकी टीम के अंदर हैं। हम्म। अगर आप कंपैरिजन करते हैं दुनिया की क्रिकेट को, मुझे नहीं याद कि मैंने सुना हो कि साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड के लोग टेप बॉल खेलते हैं, टेनिस बॉल। हम्म। मेरा नहीं ख्याल खेलते हैं। जी। इंडिया के अंदर टेप बॉल नहीं होती, टेनिस बॉल होती है, लेकिन इंडिया में अलाउ नहीं है। और वो कतई उन प्लेयर्स को नहीं खिलाते जो जिनका करियर, जिनका जो पास्ट है वो टेप बॉल से रिलेटेड रहा हो, हम्म। वो इनको नहीं खिलाते। हम्म। हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हम जिन लोगों ने अपना करियर एज अ टेप बॉलर स्टार्ट किया था, जी। जिन्होंने 5-5, 7 साल, 10-10 साल, जिन्होंने बचपन से यानी कि घर से निकले 10-12 साल की उम्र में टेप बॉल खेलते रहे, हम्म। वो टेप बॉल अब तक नहीं छोड़ते। वो 10 साल जब आप टेप बॉल खेलते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी और आपके दिमाग के अंदर, बैट्समैन के अंदर बैठ जाती है। हम्म। आप जितनी चाहे मर्जी अच्छी क्रिकेट खेल लें, हम्म। आपके अंदर वो जो नेचुरल चीज है टेप बॉल वाली, वो खांच नहीं निकलती, वो कभी ना कभी आप मारते हैं। हम्म। और जब आप जहां आपको कुछ समझ नहीं हो रही आ रही होती, वहीं पर बैट्समैन उसी तरह खेल रहा होता है। मुझे न्यूजीलैंड की पिचेस पर बैट्समैन सेम उसी तरह ही खेलते हुए दिखाई दिए। हम्म। और बॉलर्स की फिटनेस की बात करें तो बॉलर्स भी ऐसे ही होता है, वो कम से कम कोई 7-8-10 साल वो टेप बॉल खेल के आता है, फिर वो कभी कभी आके दूसरी क्रिकेट में आकर वो देखता है कि हाँ यार अब मुझे क्लब क्रिकेट खेलनी चाहिए। फिर वो किसी रीजन की टीम में, छोटी डिस्ट्रिक्ट की टीम में परफॉर्म करता है, जवान होता है, हम्म। उधर फिटनेस होती है, वो परफॉर्म करके ऊपर आ जाता है। जैसे ही वो आता है हम्म। इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, तब ना उसकी वो बॉडी उसका साथ देती है, ना उसका वो टेम्परामेंट उसका साथ देता है, ना उसकी स्किल उसका साथ देती है, हम्म। क्योंकि इंटरनेशनल स्किल टोटल डिफरेंट स्किल है। हम्म। ये मेजरमेंट्स ही अलग है, ये क्राइटेरिया ही अलग है, हम्म। वो क्राइटेरिया अलग है। दुनिया क्रिकेट में स्कूल के अंदर से बच्चे क्रिकेट शुरू करते हैं। अगर आज आप इंडिया की क्रिकेट की मिसाल देते हैं, न्यूजीलैंड की देते हैं, जी। इनकी स्कूल क्रिकेट से ही हार्ड बॉल क्रिकेट शुरू होती है। हम्म। और तब आके यहाँ पर आके इतने मेच्योर हो जाते हैं कि इनको बॉल के साथ बात करना पता होता है कि बॉल के साथ बात कैसे करनी है। हाथ से बॉल नजर आ जाता है, कहाँ कौन सा स्विंग होगा, एडजस्ट किया होता है उन्होंने। हम्म। ऊपर आके सिर्फ उनको पॉलिश किया जाता अच्छा है। इमरान भाई, ये बड़ा चीजें एक आपसे अहम सवाल मैं पूछना चाहूंगा। यहाँ पे कैंप लगा था टूर जाने से पहले, वो वहाँ मैं भी जाता रहा हूँ, मैंने भी देखा कि स्टिक के साथ जो है ना बैटिंग करवा रहे हैं, स्पिनर्स अलहदा बॉलिंग कर रहे हैं, फास्ट बॉल अलहदा बॉलिंग कर रहे हैं। क्या मोहम्मद यूसुफ साहब को नहीं पता था, आकिब जुए साहब को नहीं पता था, अजहर महमूद को नहीं पता था मुश्किल कंडीशन होगी न्यूजीलैंड में, हम उस तरह की यहाँ पिचेस तैयार करवाएं, उस तरह हम अपने बैट्समैन को तैयार करें, उस तरह प्रैक्टिस करवाएं, लेकिन कोई भी हमें मुख्तलिफ प्रैक्टिस नजर नहीं आई। वही सेम जिस तरह हम कभी क्लब में जाकर प्रैक्टिस करते थे वही उसी तरह ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर पाकिस्तान टीम में और क्लब के बच्चे में क्या डिफरेंस है? दोनों सेम ही प्रैक्टिस कर रहे हैं? अच्छा, मैं जो स्टिक प्रैक्टिस की बात आप कर रहे हैं, मैंने सबसे जो रुझान देखा है वो पाकिस्तान में स्टिक प्रैक्टिस का रुझान देखा है। जी। स्टिक प्रैक्टिस इसलिए करवाई जाती है कि कुछ टारगेटेड शॉट्स आपको बताई जाती है कि आप यहाँ पर, वो सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए, सिखाने के लिए नहीं। हम्म। हमारे वहाँ जो स्टिक है उसके साथ वो शॉट सिखाए जाते हैं जी। कि हाँ यार मैं तुम्हें यार वो स्किल बेहतर की जा सकती है, शॉट सिखाई नहीं जा सकती। हम्म। आपके बंदों के अंदर शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल खेलने की स्किल ही नहीं है, हम्म। तो आप उसको क्या इम्प्रूव करेंगे?
वो उस स्टिक से, जितना मुझे पता है, स्टिक से आप पेस कम ज्यादा करके उसके एक फास्ट बॉलर के जरिए, मतलब आप एक फास्ट बॉलर, उनको पेस मैनेजमेंट सिखा रहे हैं कि पेस मैनेजमेंट किस तरह से आपने करनी है इस शॉट के ऊपर। बाकी रहेगी स्किल वाली बात। मुझे बताएं आपके आज मुझे क्रिकेट देखते हुए 30 साल हो गए हैं, पाकिस्तान के अंदर एक या दो प्लेयर बामुश्किल ऐसे आए होंगे जिनकी कट और पुल अच्छी है। किसकी आपको कट और पुल अच्छी लगी है पूरे 30 साल के अंदर? तो उमर अकमल और कामरान के अलावा किसी भी कट पुल अच्छी नहीं लगी। उमर अकमल की अच्छी लगती थी मुझे, उसके अलावा जो है ना कोई पसंद नहीं था वैसे। सईद अनवर जी, पहले जहीर अब्बास पीछे चले जाते हैं ना वो, तो मुझसे से आ जाता हूँ ना, मैं लंबी क्रिकेट की बात करता हूँ। जी जी, जहीर अब्बास, सईद अनवर, इनकी काट और पुल अच्छी थी। उसके बाद इमरान नजीर आए, उनकी काट और पुल अच्छी थी जी। फिर उसके बाद आप उमर अकमल या अहमद शहजाद की बात करते हैं, उनकी काट और पुल इतनी अच्छी नहीं थी, उनकी स्किल्स इतनी अच्छी नहीं थी भाई। स्किल्स कभी भी काट और पुल पर अच्छी रही नहीं हमारी जिंदगी में। मैंने जितनी क्रिकेट देखी, लोगों ने हमें शॉर्ट ऑफ लेंथ गेम करके आउट किया है। ये वो 2-3 प्लेयर थे जो मेरे एरा में मैंने देखे अब तक। इमरान भी आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। जब हम भी क्रिकेट खेलते थे तो हमारे क्लब के अंदर भी जो ना, जो सीनियर प्लेयर्स होते जो ट्रॉफी खेल रहे थे, वो यही कहते थे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या अफ्रीका में वही रन करेगा जिसकी कट पुल अच्छी है। जिसकी कट पुल अच्छी नहीं है वो वहां पे कामयाब नहीं है, वहां पे रन नहीं कर सकता। देखिए बिल्कुल ऐसे ही है। कट और पुल के लिए आपको टाइम ज्यादा चाहिए होता है। टाइम कितना ज्यादा आपके पास? अगर आप बॉल देखते रहेंगे तो बॉल ऊपर चढ़ जाता है। फिर अगर आप तुक्के से बींगे पे शॉट मारते हैं, जैसे हारस जो है वो चॉप शॉट मारता है, क्रॉस शॉट मारता है, वो स्कूप शॉट मारता है, तो क्या ये न्यूजीलैंड के प्लेयर का नबीना है? इनको नहीं पता कि स्कूप शॉट कहां से लगता है, कैसे लगता है। गेंद ही इतना तेज होता है कि टाइम ही नहीं बचता। तो उनको पता है कि बॉल को किस लेंथ से कहां पिक करना और किस तरह शॉट मारना है। आप देखो वो ज्यादातर बैकफुट पर रहते हैं। आपका प्लेयर सबसे पहले फ्रंट फुट पे आता है, फिर बैकफुट पे जाता है। कभी नोट किया आपने? अब मुझे क्रिकेट की इतनी समझ नहीं है, ये पहले आते हैं ड्राइव के चक्कर में, और जब ये इनकी इनिशियल मूवमेंट फ्रंट होती है फिर बैक होती है। दुनिया में जितनी क्रिकेट खेली गई है कट और पुल, वो खड़े खड़े खेली गई है, वो खत्म हो गई कि पिछला पैर इधर जाएगा और दूसरा पैर इधर जाएगा तो शॉट लगेगी। उन्होंने अपनी बॉडी को ऊपर से, उन्होंने स्किल ऊपर से अपने हाथों से बनाई है। अब रिस्ट गेम रह गई है, अब फुटवर्क गेम नहीं रह गई है कि फुटवर्क हम तो सीखते फुटवर्क है। तो हमारे कोचेस को मेन कहने का मतलब ये है कि हमारे कोचेस को ये नहीं आता। जब कोचेस को नहीं आएगा तो शुरू से प्लेयर्स के अंदर कैसे डेवलप कर देंगे? अब आपके कोच यही करेंगे ना, जाके सरफराज आपका कोच बनेगा, आपका शोएब अली कोच बनेगा, आपका जाके जनाब ये सारे कोच। आकिब जवेद को मुझे बताया कभी न्यूजीलैंड में बैटिंग की उन्होंने? बॉलिंग ही की होगी, और बॉलिंग भी जिस एरा में उन्होंने की होगी उस वक्त भी मैं कहता हूँ वकार और वसीम ही छाया हुए थे, और उसके अलावा तो इन जैसे बॉलरों को मैं कहा न्यूजीलैंड में बॉलिंग भी कम मिलती थी। तो मेरा ये कहना है कि आपकी कहीं ना कहीं आपकी जो कोचिंग स्किल्स हैं, जो बच्चों को सिखाने वाला, ये न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ये वो कोचेस भी आपके पास नहीं है। ना आपके पास फिटनेस लेवल बेहतर करने वाले लोग हैं, ना कोचिंग बेहतर करने वाले लोग हैं, ना टेक्निक सिखाने वाले लोग हैं। आप चल रहे हैं अल्लाह के हवाले। आपको कुछ नहीं पता कि आपने क्या करना है। आपको सिर्फ इतना पता है कि मैंने फलां ओहदे पे रहना है, फलां ओहदा मेरे पास रहना चाहिए, मैं लोगों को बताऊंगा ताड़ी ऐसी थी तैसी मैं बनानी है टीम, तो तुसी जो करना कर लो। तो हो तो यही रहा है कि आपके मुल्क के अंदर जो सिलेक्टर बैठा हुआ, जो कोच बैठा हुआ है, वो उस क्राइटेरिया पर पूरा उतरता ही नहीं है, लेकिन वो पूरा खास नवाजा चाहता है। तो वो जब उस क्राइटेरिया पे आगे बैठता है, उस सीट पे आगे बैठता है, तो फिर वो चौड़ा होता है, फिर लड़कों के साथ ज्यादती होती है। बेसिक प्रॉब्लम जो आपके साथ हो रही है वो डोमेस्टिक के अंदर हो रही है कि आप खिला क्या रहे हैं। अब मैं आपको एक बड़ी बात बताने लगा हूं कि आपकी जो डोमेस्टिक हो रही है इसमें हाई परफॉर्मर प्लेयर लोग खेलने चाहिए ना। आपकी नजर में, मेरी नजर में नहीं। जो हाई परफॉर्मेंस प्लेयर है वो न्यूजीलैंड है, जो स्टार्स है वो न्यूजीलैंड है, और डोमेस्टिक कौन खेल रहे हैं? सी कैटेगरी के प्लेयर। अच्छा, अब यहाँ पर जो टॉप करेगा आप उसके कहेंगे खिलाओ पाकिस्तान। तो भाई जो डोमेस्टिक में जिसके पास कंपटीशन ही तगड़ा नहीं है, जो पाकिस्तान खेलेगा सी कैटेगरी टाइप वाला प्लेयर, तो भाईजान फिर क्या होगा? फिर वहां पर न्यूजीलैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया के सामने जब आएंगे वो टॉप एथलीट प्लेयर हैं, बिल्कुल, फिर उनके सामने आपके कैटेगरी के प्लेयर टिक नहीं पाएंगे क्योंकि कैलिबर ही मुख्तलिफ है इनका।
इमरान भाई, मोहम्मद हारिस ने बात करते हुए मीडिया में पाकिस्तान में उन्होंने ये कहा कि आई डोंट केयर, कोई भी बॉलर हो, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, कोई भी टीम हो, मैंने अपनी नेचुरल गेम खेलनी है। जिस तरह दोनों मैचेस में आउट हुए हैं, पहले मैच के अंदर 5 डॉट बॉल, छठे पे वो कॉर्ड में आउट हुए हैं, अगले मैच के अंदर जो आज मैच हो उधर भी इस तरह ही आउट हुए हैं। तो इस तरह जिस तरह वो आउट हो रहे हैं, अगर क्लब क्रिकेट में भी कोई प्लेयर आउट होता है ना तो 5-6 मैचेस उसको नहीं खिलाते थे। तो मोहम्मद हारिस इस तरह की बैटिंग करके, इस तरह की पैथेटिक शॉट मार के जिस तरह आउट हो रहे हैं, तो उनको मैचेस खिलाए जा रहे हैं कि बड़ा इंटेंट है, बड़ा वो अच्छा परफॉर्म करेंगे डोमेस्टिक में। तो ये किस तरह चल क्या रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, किस तरह बेहतर होगी पाकिस्तानी क्रिकेट और खासतौर पर पाकिस्तान के बैट्समैन? देखो, पाकिस्तान की क्रिकेट को पीएसएल ने तबाह कर दिया। मैं बड़ी बोल्ड बात कर रहा हूँ। पहले 3 साल निकाल दें, पहले 3 साल साइड पे कर दे जो दुबई में हुए थे। पाकिस्तान की उसमें पीएसएल के अंदर जो प्लेयर खेल रहे थे वो पाकिस्तान का बिल्कुल क्रीम खेल रही थी। वो पीएसएल से पहले जो टॉपर थे ना पाकिस्तान के डोमेस्टिक के, वो पीएसएल खेले थे और वही पाकिस्तान खेले थे। समझ आ रही बात आप? जी जी। अब तो पीएसएल खेल रहे हैं वो जी इमरान भाई, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, मुझे आ रही है आपकी बात। अब जो प्लेयर खेल रहे हैं वो मीडियोकर प्लेयर पीएसएल खेल रहे हैं। खेल किसको, फायदा किसको हो रहा है? जब आपको ये भी मजे की बात बताता हूँ। कोई शुरू का जो एरा था वो आज से कोई 5-7 साल पहले चले जाए, जो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलियन हमेशा ही पाकिस्तान में या इंडिया में या श्रीलंका में स्ट्रगल करते थे। इन्होंने क्या काम किया कि इन्होंने पीएसएल के अंदर आके खेलना शुरू किया, इन्होंने आईपीएल के अंदर खेलना शुरू किया, इन्होंने श्रीलंका, बांग्लादेश क्रिकेट में खेलना शुरू किया। इनका जो आने वाला फ्यूचर टैलेंट था या फ्यूचर स्टार्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस एनवायरमेंट को समझा कि एशियन पिचेस क्या है, एशियन एनवायरमेंट क्या है। उन्होंने पीएसएल उनसे पैसे भी लिए और उस एनवायरमेंट में आके खेला भी और एडजस्ट भी हो गए। और उनको समझ आ गई कि इन पिचेस में खेलना कैसे है, स्पिन बॉलिंग कैसे करनी है, उसको फेस कैसे करना है, उस पर खेलना कैसे है। वो सीख के चले गए यहाँ से। अब वो जब आपके पास बड़े टूर्नामेंट्स खेलने के लिए आते हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, कोई भी कंट्रीज यहाँ आके खेलती है, उनको मसला नहीं होता। उनको पता है स्पिन कैसे खेलनी है पाकिस्तान में, इंडिया में। वो आईपीएल भी खेलते हैं, वो पीएसएल भी खेलते हैं, वो बीबीएल भी खेलते हैं, वो श्रीलंका प्रीमियर लीग भी खेलते हैं। तो वो तो सीख गए यहाँ से। उन्होंने तो अपना प्लान एडजस्ट कर लिया, वो समझ गए। लेकिन आप खराब हो गए। आपका टॉप सीजन होता है, आपके सारे प्लेयर बाहर होते हैं। जी जी। हारिस रऊफ ने आज मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि कुछ लोग ये दुआ करते हैं कि पाकिस्तान की टीम मैच हारे और हम उनके ऊपर तनकीद करें कि आपका और मेरा दिल करता है कि पाकिस्तान टीम मैच हारती रहे और पाकिस्तान टीम ना जीते और हम इनके ऊपर तनकीद करें। ये इनके बयान को आप किस तरह ले रहे हैं? क्या इनको नहीं पता चल रहा कि मीडिया को आपने किस तरह हैंडल करना है और किस तरह आपने बात करनी मीडिया से? चले इधर ही आ जाते हैं। मैं हारिस रऊफ साहब को मेरा क्लिप काट के आपके पास नंबर होगा तो भेज दीजिए कि हाँ हम सोचते हैं, हम करते हैं ऐसे। मैं दिली तौर पे करता हूं। जब आप कुछ नहीं करेंगे, जब आप यंगस्टर की जगह रोक के बैठ जाएंगे, आपको शर्म नहीं आती है बात करते हुए? आप दुआओं से मैच खेलने आते हैं, आप दुआओं की वजह से टीम में, अपने टैलेंट की वजह से नहीं है। मतलब उन्होंने अपनी बात का खुद ही जवाब दे दिया कि हमें दुआओं की जरूरत है, हमें स्किल की जरूरत नहीं है। शर्म आनी चाहिए आपको ये बात करते हुए। पाकिस्तान के इतने मैचेस आपने खेली हैं और आज भी आप ये बात करते हैं कि लोग दुआ, अगर हमारी दुआओं से अगर आपकी परफॉर्मेंस में फर्क पड़ता है, चले जी, आप समझते हैं कुछ जर्नलिस्ट जो है वो आपके लिए बात दुआ करते हैं, 25 करोड़ आवाम जो आपके लिए दुआएं करती है वो नहीं आपको नजर आती। मतलब हम ज्यादा अच्छे नेक इंसान है, वो जो 25 करोड़ लोग हैं वो बिल्कुल बुरे हैं आपके लिए। उनकी दुआएं नहीं आपको लगती और तनकीद करने वालों की बातुएं आपको लग जाती हैं। कमाल नहीं हो गया वैसे? यानी कि आप कुछ नहीं करना और लोगों की बातों के अंदर आ जाना कि हाँ वो हमारे लिए करता वो। और सर जी, अगर आप नहीं कुछ कर सकते, अगर शाहीन शाह अफरीदी एक ओवर में 26 रन खाएगा, आप अपने 10 की रन से स्कोर एवरेज से स्कोर खाएंगे, तो इसमें दो और बदों का क्या अमल दखल है? मुझे बताए ना जरा। यहाँ तो ये है कि जनाब जान छोड़ो तो निकलो तो अले तो जिसको पीछे परफॉर्म कर रहा है, लेकिन फायदा कोई नहीं है ना अली। डोमेस्टिक में भी टीमें पीसीबी बनाती है। अब डोमेस्टिक में जब रीजन्स टीमें बनाता था तो टैलेंट सामने आता था। आज डोमेस्टिक में टीमें पीसीबी बनाती है, इंडिया सिलेक्टर जाके बनाते हैं, तो बेड़ा गर्क तो होना ही होना है क्रिकेट का। हम तो रीजन्स के एक सदूर को भी कुछ नहीं कह सकते कि जनाब आपकी वजह से टीम बुरी है। अब लाहौर रीजन की टीम अंडर 17 जीती है, कितना सोशल मीडिया पे रौला, वीडियोस, खबरें, पर जीते किन से हैं? क्या इंडियन अंडर 17 से जीते हैं? भाईजान लाड़काना, पिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, इन्हीं से जीते हैं ना।
और तो नहीं मखलूक आगे जिसके साथ आप जीते आगे। तो जब आप अपनी टीमों से जीत जीत के खुश होते रहेंगे और कहेंगे बड़ा टैलेंट है, बड़ा टैलेंट है, तो भाईजान फिर आप तो क्या कहते हैं ना, वो दीवाने का ख्वाब ही है कि आप खुश होते रहे अपने मुल्क में जीत जीत के, लेकिन जैसे आपके टॉपर आगे जाएंगे फारूक हो जाएंगे। जिस दौर में समी असलम, सैम तल्लत, ये वाला पूल खेला था जिसमें इमरान भट्ट भी था, जी जी, कहाँ है वो प्लेयर? उससे 5 साल पहले का रिकॉर्ड निकालें जिसमें बाबर आजम भी खेला था, अहमद सिराज भी खेला था। वो जो अंडर 19 वाले प्लेयर थे वो किधर गए? वो किसने किल किए? जो पाकिस्तान अंडर 19 खेला था, क्या वहां से 2-2 प्लेयर ही आने थे? बाबर आजम के बैच में कितने लड़के थे वो जो पाकिस्तान अंडर 19 खेले थे? कहाँ है वो उनमें से 3-4 आते हैं, बाकी आप डंप कर देते हैं। बाकियों को तो चाहिए आपको ए टीम में डालें, उन्हें शाइन टीम में डालें, पर नहीं, आपकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग ही आपको चैन नहीं लेने देती, वो कीड़ा ही आपको सुकून नहीं लेने देता। ये प्लेयर मैनू चंगा नहीं लग रहा, प्लेयर मैनू चंगा नहीं लग रहा, इन्हें मैंने सलाम नहीं ली, इन्हें मैंने अच्छे तरीके से नहीं बोलिया। वो पाकिस्तान खेला होता, आप उड़ा के साइड पे कर देते थे। अब भुगतो, भुगत रहे हो ना आज, ये भुगतोगे। आरिफ साहब आप जो मर्जी कर लें, आपने ये भुगतना ही भुगतना है। जब आपको टेप बॉल की बुनियाद पर यहाँ KSL में परफॉर्म करके खिलाया गया था ना, तो तब तो आपके अंदर जितनी जान थी टेप बॉल से बची हुई वो आपने लगा दी। आज आपके अंदर जान नहीं है माजरत के साथ, मैं फास्ट बोल रहा हूं, मेरे साथ चैलेंज है आपका कि आपकी फिटनेस ही नहीं है, ना आपकी फिटनेस है, ना शाहीन की फिटनेस, ना किसी और बंदे की फिटनेस है। सब सिफारिश पे, अप्रोच पे। आरिफ साहब को पूछे ना कौमी असेंबली की लाइन गए सुबह, किस लिए मिलने गए थे? फिर लोग तो बातें करेंगे जी बिल्कुल, क्या काम था आपका कौमी असेंबली में जाके मिलना? अगर मिलने गए थे तो जनाब वो मीडिया को भी बता देते कि मैं इसलिए उधर आया था। तो हम बातें खोलेंगे ना तो बहुत दूर तक चली जाएंगी। मैं किसी ने पूछ लूंगा कि भाईजान दसो कौमी असेंबली की लाइन गए। ब्रेक से जाने से पहले आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, अगर पाकिस्तान क्रिकेट से आज पैसा हम निकाल देते हैं तो आपको लगता है कि हमारा हाल भी क्रिकेट का हॉकी वाला हो चुका है, स्क्वाश वाला हो चुका है, हमारी क्रिकेट तबाह हो चुकी है अगर हम पैसा निकाल लेते हैं क्रिकेट में से? आप इनको जितना मर्जी पैसा दे दें, पैसा वैसे तो है कोई जी के साथ क्या दे रहे हैं आप इनको? मेरा नहीं ख्याल कि वो इतने ज्यादा पैसे दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपका सिस्टम सिर्फ इस वजह से ठीक हो सकता है कि आपके जितने नाराज क्रिकेटर हैं सबको वापस पाकिस्तान बुलाएं। आप दुबई खेलने वाले लड़के को, उस्मान खान को बुला के यहाँ से खिला देते हैं, और जो आपका असल टैलेंट है वो यहाँ से नाराज होकर बाहर चला जाता है और आप उसको रोकते नहीं है। ये कमाल नहीं हो गया वैसे? बिल्कुल। तो जिनको रोकना चाहिए उनको रोकते नहीं हो, और जो किसी काबिल नहीं उन्हें लाके पाकिस्तान में खिला देते हो और अभी तक जान नहीं छुड़ा रहे। कौन सी क्या पॉलिसी है? मुझे समझाओ तो सही। बुलाए, तरले करें, हाथ जोड़ के बुलाए उन बच्चों को जिन्होंने इस मुल्क को छोड़ के जाके अपने रोजगार के लिए बाहर के मुल्कों में पनाह ली है, सिर्फ आपकी गंदी पॉलिसियों की वजह से, आपकी बुरी पॉलिसियों की वजह से। तो मैं अली ज्यादा बोलूंगा, ज्यादा लोग मेरी बात तो सुनेंगे, ज्यादा गुस्सा करेंगे, मैं फायदा कोई नहीं। बिल्कुल इमरान भी सही कह